मेरे पास में अगर खुले पैसे होते कुछ तो मैं आपको जनरल नॉलेज की पुस्तक देने के लिए मैं आपको कुछ पैसे जनरल नॉलेज मत बताइए, बहुत बता दीजिए मोदी जी आप बताइए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बात कही कि अगर मैंने मुंह खोला तो कई और लोग इसमें जाएंगे। क्यों नहीं बोलते भाई? तो डर रही है सरकार, इतनी ताकतवर सरकार डर रही है। भाई सब क्यों नहीं डरेगी? ब्रजभूषण शरण सिंह पे आईपीसी जितनी है ना उससे आधे ज्यादा आईपीसी पे उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। क्यों नहीं डरेगी? आपने अपने आप को अंजना कश्यप और हमें संबित पात्रा समझा है कि घुमाती जाएंगे और हम घूमते चले जाएंगे। मोदी जी लेके बनाएंगे राम को और मोदी जी लेकर आएंगे राम को। है इतने बड़े हो गए मोदी जी राम को लाए, कल को कहेंगे अपने बाप को भी हम ही लाए तो मान लेंगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज एक्सप्रेस 24 देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 21 तारीख का अल्टीमेटम जो है वो दे दिया गया है, खाप पंचायतों की तरफ से दे दिया गया। अब आने वाली 21 तारीख बताएगी कि ये जो धरना प्रदर्शन है क्या कुछ नया मोड़ लेता है। इस बीच में हमारे साथ यहाँ पर मोहित जी मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे सर? यहाँ पर 21 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया गया और लगातार देख रहे हैं पहलवान कभी मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, आज राजघाट भी गए थे। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये सरकार जो बड़ी बेशरम सरकार है, सरकार के कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है। और मैं आपको बता दूं कि अगर इसका नाम, अगर अपराधी का नाम ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह ब्रजभूषण खान होता ना तो अब तक सरकार कार्रवाई कर चुकी होती। ये बात आप समझ लीजिए। इस देश के अंदर जो बहन बेटियां देश का गौरव और देश का नाम रोशन करने का काम करती हैं, जो भारत देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर आती हैं, आज वो सड़कों पर बैठी हुई हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार और हमारे देश के नेताओं के कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है। जिस जंतर मंतर पर आप और हम खड़े हैं उसी जंतर मंतर पर स्मृति ईरानी कभी सिलेंडर लेकर बैठा करती थी। इस जंतर मंतर से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पार्लियामेंट की है, लेकिन कोई नेता, कोई मंत्री और कोई सांसद बीजेपी का यहाँ आने को तैयार नहीं है। लेकिन बात जब स्मृति ईरानी की खुद की बेटी की होती है तो स्मृति ईरानी सदन में खड़ी होकर चिल्लाती हैं, जिस दिन खेती करने के लिए देश के नेता का बेटा आ गया तो खेत का कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, और सरहद पे खड़े होने के लिए देश का नेता आ गया, नेता का बेटा आ गया तो सरहद पे कोई जवान शहीद नहीं होगा। ये बात आप मुझसे लिख के ले लीजिए। इस देश का दुर्भाग्य है कि नेता, मंत्री और सांसदों के बच्चे विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन जो देश का नाम रोशन करते हैं, देश का जो तिरंगा है उसका गौरव पूरे देश में लहराने का काम करते हैं, वो आज सड़कों पर बैठे हुए हैं। एक बात आप मुझे बताइए, कितना समय लगेगा? कितना समय लगता है? मेडिकल रिपोर्ट में कितना समय लगता है? 10-20 साल लगते हैं। बाबा आदम के जमाने में जी रही हैं आप, ये बताइए ना आप मुझे। में इसी में, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है। अब लोग कह रहे थे पहले एफआईआर नहीं हुई, ब्रजभूषण को बुलाया नहीं जा रहा है पूछताछ के लिए, बुलाया गया। एफआईआर फंडामेंटल राइट है या नहीं आपका? ये बताइए आप मुझे, एफआईआर फंडामेंटल राइट है या नहीं है ना फंडामेंटल राइट? तो एक एफआईआर के लिए एक बेटी को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, आपको वहां नहीं नजर आता? एक एफआईआर जो कोई भी व्यक्ति करा सकता है। अब आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति के लिए एफआईआर कराने के लिए कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। सोच के देखिए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बात कही कि अगर मैंने मुंह खोला तो कई और लोग इसमें जाएंगे। क्यों नहीं बोलते भाई? तो डर रही है सरकार, इतनी ताकतवर सरकार डर रही है। भाई सब क्यों नहीं डरेगी? ब्रजभूषण शरण सिंह पे आईपीसी जितनी है ना उससे आधे ज्यादा आईपीसी पे उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। क्यों नहीं डरेगी? ये बताइए ना आप मुझे। उनके पास 50 से 60 डिग्री कॉलेज हैं। 3 तलाक का जो मुद्दा था वो आपने पार्लियामेंट से क्लियर कराया। देश की 133 करोड़ जनता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर क्यों लगाए? पार्लियामेंट से क्यों नहीं क्लियर कराया? अगर पार्लियामेंट से क्लियर कराते तब हम बोलते कि मोदी जी ने बनाया है। मोदी जी लेके बनाएंगे राम को और मोदी जी लेकर आएंगे राम को। है इतने बड़े हो गए मोदी जी राम को लाए, कल को कहेंगे अपने बाप को भी हम ही लाए तो मान लेंगी। अरे ना किसी का साथ है ना किसी का विकास। अगर किसी का साथ, किसी का विकास है ना तो सिर्फ उद्योगपतियों का है, अडानी अंबानी जैसों का है, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसों का है, महेश चौकसियों जैसों का है, विजय माल्या जैसों का है। आप आए थे जनता का चौकीदार चुन के, मगर आप किसके चौकीदार बन बैठे? खाली उद्योगपतियों के। और सुनिए, चौकीदार तो बहुत बड़ी बात है। इस देश को चौकीदार की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री की जरूरत है। अगर चौकीदार तो देखिए, एक वो होता है ईमानदार, समझ रही हैं आप, और चौकीदार तो नेपाल से भी आ जाएगा। भाई इस देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है, ना कि चौकीदार की। कि मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार बन के बैठ जाइए और सबको झोला उठा के उद्योगपतियों को देते रहिए, जाओ भाग जाओ, देश से भाग जाओ। यार पैसा ये जनता का है, तुम्हारा नहीं है। आज की वो स्थिति है इस देश की कि 8,000 उद्योगपति देश छोड़ने को तैयार हैं। ये है सरकार, जुमले वाली सरकार। तो आपको लगता है कि कुछ चेंज आएगा? चेंज नहीं आएगा, बहुत चेंज आएगा। जब महिला अपमानित हुई है, बहुत बड़ा चेंज हुआ है। आप देख लीजिए वहाँ पर लंका में क्या हाल हुआ था। सीता को सिर्फ छोटी सी गलती की थी, रावण ने पूरी लंका को आग लगा दी थी। यही सीताएं, वहाँ तो एक सीता थी,
यहाँ 7 सीताएं, 2024 में यही सीताएं ना इनकी लंका को वोट से आग लगाने का काम करेंगी। क्या कहते हैं आप? मैडम सही कह रहे हैं, परिवर्तन आएगा? परिवर्तन आएगा 2024 में पक्का। तो देखिए अभी यहाँ पर हमने देखा, लोगों से बातचीत की, आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।